हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं वीएमएमसी सफ्तरजंग का स्टूडेंट हूँ। यार सबसे पहले तो एक बात मैं जो मेरे साथ होता था बता रहा हूँ कि यार मैं उनमें से नहीं हूँ जो ज़्यादा देर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितना पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो एफिशिएंट हो, काम को कोई भी ऐसी चीज़ ना पढ़े जो आगे हमारे काम नहीं आने वाली है, क्योंकि यार इन दी एंड वो टाइम वेस्ट होएगा। तो नीट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हैं वो एफिशिएंटली पढ़ें, और जो पढ़ रहे हैं वो काम का पढ़ें। ये नहीं फालतू डाटा के पीछे भागे कि जितना ज़्यादा डाटा हमें आएगा उतने हम एफिशिएंट बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। डाटा लिमिटेड ही है, वही एनसीईआरटी है, उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। आपको सिर्फ उस पर ग्रिप बनानी है अपनी अच्छे से। आप उतना करें जितना पेपर में आपके आने वाला है, जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा डाटा के पीछे, एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे नहीं भागना। तो यार इसलिए जो लिमिटेड टाइम वाले हैं, जिनसे ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जाता है या जो लिमिटेड पढ़ पाते हैं एक बार सिटिंग में, तो वो अपना टाइम कैसे सेव करें। तो उसके लिए यार कुछ बातें हैं जो मैं अप्लाई करता होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे फिजिक्स रिवाइज करनी है। तो हर बंदे का ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर हर सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं जो उसे बहुत ईजी लगते हैं, कुछ बहुत टफ लगते हैं। तो जो इजी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मुझे काइनेमेटिक्स बहुत इजी लगती थी, तो मैं उसकी प्रैक्टिस घर पे नहीं करता था, क्योंकि यार वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसमें मैं अपनी एफिशिएंसी और नहीं बढ़ा सकता एक लिमिट के बाद। तो जो काइनेमेटिक्स है उसकी प्रैक्टिस चाहिए, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो हर चीज़ की चाहिए, पर उसकी टेस्ट में हो जाती है ना यार, जितनी आपको चाहिए। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, तो उसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट में ईजिली हो जाएगी। तो बजाय कि आपका स्ट्रॉन्ग या फिर इजी टॉपिक जो आपको लगता है वो आप बार बार करें, उससे बेटर है कि जो आपके मुश्किल टॉपिक हैं, जैसे मुझे ऑसिलेशन वेव्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी टफ लगती थी इनिशियली, तो मैंने उन पे टाइम दिया, उन पे इम्प्रूव करा, उन पे आप न्यूमेरिकल करें जितने ज़्यादा पॉसिबल हैं उस लिमिट तक, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ यार अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है तो मैं कर दूंगा इजीली। तो ये दो बातें मेन है, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है कि इजी चैप्टर बार बार नहीं करने हैं, और जो टाइम आप उससे सेव कर रहे हैं ना यार, वो मुश्किल चैप्टर पे देने हैं। ये नहीं टाइम बचा रहे हैं तो वो गप्पों में उड़ा दिया, वो काम आपका पढ़ाई में जाना चाहिए, पर वो एफिशिएंट पढ़ाई में जाएगा ना यार, आपका वेस्ट नहीं होगा वो। तीसरी बात, जैसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि ज़्यादा नहीं पढ़ने, बिल्कुल मना कर दो कि रैंडम बुक्स कोई नहीं उठानी कि यार मैंने किसी दोस्त से सुना कि वो एचसी वर्मा पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि आज मैं घर जाके एचसी वर्मा उठा के करने बैठ जाऊंगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो हर बंदे इतना वो नहीं कर पाता कि अपने उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बुक्स मैनेज कर ले। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि अपने स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी के बाद मैं किसी सब्जेक्ट में कोई एक्स्ट्रा बुक कर पाऊँ, तो मैं प्रेफर नहीं करता था वो करना। तो अपने जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपको मिला हुआ स्टडी मटेरियल जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, और जो आपकी एनसीईआरटी है, उस पर स्टिक रहें, उसमें 100% एफिशिएंट बने। जितनी चीज़ें उसमें दी हुई है ना यार, वो आपको अच्छे से आ गए तो आप नीट निकाल लेंगे। अगर उसके बाद टाइम बचता है और आपको लगता है कि आप एफिशिएंटली एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा बुक उठा लो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये नहीं कि पिछला अच्छे से बेसिक हुए नहीं है, बस एक बार रफ सी रीडिंग मार ली, ये उठा लेते हैं एचसी वर्मा, भाई उसमें कुछ नहीं होने वाले, वो मत करना कभी भी। उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होएगा। आपको लगेगा कि यार मैं 2 घंटे बैठूं, मैंने 2 घंटे एचसी वर्मा कर ली, पर उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन सोल्व हुए, तो उसका फ़ायदा क्या है यार, वो तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है आपका। ठीक है। और इससे ये भी फिर गॉसिपिंग में टाइम जाता होता है कि यार ये बंदा ये किताब पढ़ रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, तो तू ये कर ले, मैं वो कर लूँगा, तो टाइम वेस्ट वाली बात है। बेसिक चीज़ें पढ़ो, उसमें आपका डिस्कशन में भी टाइम वेस्ट नहीं होएगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसे बार बार करो। आपके जितने ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे उतना इजीली आपका नीट का स्कोर अप जाएगा। क्योंकि यार आप नीट के किसी भी चैप्टर के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कितने ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कोई हाई लेवल कॉन्सेप्ट लग रहा है, या कोई हाई लेवल ऐसी याद करने वाली रिएक्शन आ रही है, कुछ आ रहा है। वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही पूछते हैं सारे तीनों सब्जेक्ट में। तो यही एडवाइस है मेरी कि यार एक्स्ट्रा बुक से दूर रहो और अपना टाइम बचाओ, फिजूल चीज़ों में टाइम नहीं देना, और पढ़ो भी वो जो आपको एफिशिएंट लगे, आगे काम आए। रो डाटा के पीछे मत जाओ, अच्छे से पहले एनालाइज कर लो कि ये चीज़ें मेरी वीक है, इन चीज़ों पे मुझे टाइम देना है, ताकि जो आपका टाइम जा रहा है वो 100% एफिशिएंसी के साथ जाए। अब प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी और आज जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ का स्टडी पैकेज करो,
कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो तो नीट प्रेप की साइड पे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, वहाँ से अटेम्प्ट करो, बजाय कि सीधा किसी ऑथर की एक्स्ट्रा बुक उठाने की बजाय, क्योंकि फिर लेवल सीधा आप चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यही सारे बातें थी यार, अपना टाइम मैनेज रखो, ठीक है। एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना आपका नीट का स्कोर अप होएगा, उतना आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू।